परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 0017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 0810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्य बिहारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद के अंदर स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सभी भागवत प्रेमी नित्य श्री वृंदावन से रसास्वादन कर रहे हैं। ये कथा श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ और ये यानी गुरु पूजा के दूसरे दिन से और 19 अगस्त तक हम सब इस कथा के लाभ लेंगे। हमारे जो यजमान हैं जिसने 1 माह की कथा के संकल्प लिया है, उनका भाव बहुत निष्किंचन भाव, जो किसी भी प्रकार के महाराज कहा कि महाराज श्री धाम वृंदावन से कथा श्रवण करिए, लेकिन हमें बिल्कुल शांत चित्त होकर, ना संगीत है, माइक भी है जो आप यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, उन भक्त को भी बहुत साधुवाद धन्यवाद। और जो भक्त नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन कर रहे हैं, इस कथा में आपको प्रायः हर प्रसंग विस्तार पूर्वक आप श्रवण किए होंगे और इसे आप कभी भी जब समय मिले तो एक बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल है, उनके माध्यम से आप जरूर श्रवण करना, क्योंकि ये भागवत प्रायः प्रत्येक जितने भी अध्याय हैं, एक एक अध्याय की संक्षेपतया हम आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में
भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। माता देवहूति ने भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय लेकर नाम पुकारते पुकारते अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागा। इधर भगवान कपिल अपने नित्य आश्रम कपिलाश्रम में आज भी भगवान गंगा जी के पावन तट पर, जहाँ गंगा सागर में आज भी भगवान कपिल अपने परम प्रिय भक्त के दर्शन देते हैं। सज्जनों, हम सब चौथे स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। चौथे स्कंद अब प्रारंभ होता है। देखिए सज्जनों, ध्यान देना, चौथे स्कंद में 4 कथाएं हैं। एक एक कथा हम आप सभी को श्रवण कराएंगे। पहला जो कथा है दक्ष की कथा है, दूसरा ध्रुव की कथा, तीसरा पृथु की कथा और चौथा पुरंजनो उपाख्यान की कथा। ये 4 कथाएं हैं। इन 4 कथाएं के माध्यम से 4 पुरुषार्थ भी हम कह सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी कथा हमें चौथे स्कंद से प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे प्राप्त हुए, इसका वर्णन सज्जनों चौथे स्कंद में विस्तार पूर्वक दिया है। देखिए, पहला भाव, दक्ष के अंदर ऐसा नहीं है। दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में अभिमान था, और जो कोई कार्य करते हैं अभिमान होकर उस कार्य में समझ लेना कि उनका सफलता भी असफलता की मार्ग ही बनेगा। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने क्या तो धर्म, लेकिन किसी को नीचे दिखाने के लिए हम यदि धर्म करते हैं तो धर्म अभिमान के प्रतीक माना गया है। और यहीं दक्ष ने अपने अंदर अभिमान भाव लेकर यज्ञ किया, जिस यज्ञ में असफल हुए। बाद में जब दक्ष भगवान के आश्रय लेकर यज्ञ किया तब यज्ञ सफल हुए, उनके धर्म सफल हुए। ध्रुव जी ने भगवान का आश्रय लिया। अगर अर्थ की भी प्राप्ति करना है तो भगवान के आश्रय लिया। उत्तम ने भगवान के आश्रय नहीं लिए तो उत्तम असफल हुए। ध्रुव जी की अर्थ सिद्धि हुई। महाराज पृथु और इंद्र कौन बनता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्रासन के प्राप्त करता है। और महाराज जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया वो अपने संपूर्ण कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पृथु ने भगवान के आश्रय लेकर केवल 99 यज्ञ किए तो उनकी कामनाओं पर विजय श्री प्राप्त हुई। इंद्र ने भगवान के आश्रय विहीन होकर कामना की इच्छा की तो उनके कार्य में सफलता नहीं मिली, कामनाओं में से निवृत्त नहीं हुआ। सज्जनों, मोक्ष की जो कथा है, पुरंजन ने बहुत सारा यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ क्या, इतने यज्ञ के जो पृथ्वी पर एक भी ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ यज्ञ नहीं किया हुआ था, पूसा नहीं था। फिर भी उस तत्व का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। बाद में देवर्षि नारद जी के द्वारा देवर्षि नारद जी के आश्रय लिया। जब आप कोई कार्य करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है तो कोई महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए। देवर्षि नारद जी का आश्रय लिया और देवर्षि नारद जी के द्वारा जब उनको दिव्य भगवान के मंगल में नाम का उपदेश दिया और जिस नाम के उपदेश से महाराज पुरंजन के अंतःकरण शुद्ध हुआ और अंतःकरण शुद्ध के पश्चात उनकी अविद्या की निवृत्ति हुई। फिर
मोक्ष की प्राप्ति हुआ। सज्जनों, तो चौथे स्कंध में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ अगर चाहिए, जो भी इन चारों में से, तो सर्वप्रथम सज्जनों हमें भगवान के शरणागति को स्वीकार करना होगा। आपको संसार में जो चाहिए, आजकल हम दो प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ लगता है क्या भगवान के निकट रहने से हमें सब कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी आपने श्रवण किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भी चाहिए, लेकिन इन पुरुषार्थ में केवल आपको ये चारों पुरुषार्थ तब मिलेगा जब आप भगवान के पूर्ण रूप से विश्वास करोगे, भगवान के भजन करोगे। देखिए, आपने कल प्रसंग सुना था किसके, तो स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। कल आपने सज्जनों देवहूति की कथा आपने सुन ली। आकुति का विवाह भी रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिसमें भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में अवतार लिए। और सज्जनों मनु महाराज के जो तीसरे नंबर के पुत्री थी, जिनका नाम प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष के 16 कन्याएं थी, जिसमें से एक कन्या की विवाह, सती के विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ। सभी कन्याओं की संतान थी की प्राप्ति हुई, लेकिन सती की कोई संतान नहीं थी। ये सुनकर श्रीमान परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से पूछा कि सती किस कारण उनके संतान नहीं थी। बोले, पिता के यज्ञ में गए युवा अवस्था में ही उसने अपने शरीर को परित्याग कर लिया। इस भाव को विदुर जी ने पूछा, महाराज हमने आज तक सुना है पिता के घर में बेटी के शरीर त्याग हो गया, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये तो जरूर सुना बहू ससुर के घर में शरीर त्याग लेती, कोई आग लगा लेती, किसी को लगा भी देते हैं कुछ, लेकिन पिता के घर में बेटी शरीर त्यागे ये तो मैं नहीं सुना। कहीं कहीं आज भी सुनोगे, अधिकतर ससुराल में दहेज के कारण ही बेटी को नाना प्रकार के दंड देते हैं, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। भाई सास बहू में तो लड़ाई आप कई जगह घर घर की हो चुका है, लेकिन माँ बेटी में तो कहीं कहीं लड़ाई होता है। फिर भी सती किस कारण अपने पिता के घर में जाकर सती हो गई, जरा हमें यह बताने का कष्ट करो। बोले, ध्यान से सुनो। एक बार महाराज दक्ष प्रजापति ने संपूर्ण देवताओं को एक साथ आमंत्रण किया, बहुत बड़ा सभा बुलाए। कभी कभी क्या होता है, सभा में भी ध्यान देना, सभा में अगर भगवान के प्रति आपका भाव नहीं है, केवल आप अपने स्वार्थ में ही डूबे हैं, देखते नहीं हो कभी कोई किसी के निंदा करता है या कुछ बोल देता है तो अनेक संगठन उसके ऊपर लग जाते हैं, और संगठन लगते हैं कब तक, सही में उसका समझाने वाले कोई नहीं। आपने ये शब्द क्यों बोला, आपने श्री राम जी के ऊपर क्यों बोला, आपने भगवान कृष्ण के ऊपर क्यों बोला, आपने राधा रानी के ऊपर क्यों बोला। अरे भाई, उनको बैठाकर पहले समझाओ कि श्री राधा तत्व क्या है, श्री कृष्ण तत्व क्या है। आप लोग कई संगठन चला रहे हैं, नाना प्रकार के धर्म के संगठन नाम ले लेकर कि हम विश्व की रक्षा करते हैं, हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम प्राण की रक्षा करते हैं, हम बहुत बड़े समाज सेविक हैं। लेकिन अगर समाज की सेवा भी करते हैं और उनके अंदर यदि अपना स्वार्थ भरा हुआ है, आजकल की स्वार्थ क्या है आप जानते हो,
कई जगह ऐसी बात चली जो आपको एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, अगर किसी ने निंदा भी की, एक संगठन बोलता है कि भाई कल तुम्हारे लिए मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, दूसरा कहता मैं भी, बोले महाराज ये कुछ लिफाफा आप पकड़ो, एक दूसरे को लिफाफा देकर शांत करा देता है। जिसको नहीं दिया वो 2-3 दिन चिल्लाए, फिर भी वो शांत। लेकिन सज्जनों, ये हमें ध्यान देना है कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ बोलते हैं अनर्गल बात, उसे हमें समझाना है, बैठाकर उनको धर्म भगवान के तत्व क्या है पहले समझाओ, बाद में हाँ उनको जो दंड मिलना चाहिए कि भाई नाक तब रगड़वाओ जब उसको ये ज्ञान हो जाए कि हमने अपराध किया, हमने समझा नहीं। उनको दंड तब दो जब दोबारा वो फिर ये शब्द दोहराए नहीं। ये शब्द कब नहीं दोहराएगा? जब उसके अंदर ये आभास हो जाएगा श्री राधा तत्व क्या है, श्री कृष्ण तत्व क्या है, भगवान शिव क्या है, श्री राम क्या है, माता जानकी क्या है। ये जब आप उनको पूर्ण रूप से समझाओगे तभी समझ में आएगा। नहीं तो महाराज वही दक्ष परंपरा पर आजकल कई लोग चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। आज देखो, आज सभी हिंदू को एक हो जाना चाहिए, ऐसी सभा बुलाओ। ये विश्व हिंदू परिषद अपने अनुसार बुलाते हैं, आरएसएस वाले अपने अनुसार बुलाते हैं, कई धार्मिक संगठन हैं, लेकिन उन संगठन को हमें समाज में कम से कम ना कुछ तो ना कुछ, तुम अगर तुम्हारे पास उतने सदस्य है और उतने जागृत करने की क्षमता है तो हिंदू को जागृत कराने के लिए आपको माइक पर बोलने की जरूरत नहीं। आपको कम से कम एक गांव में अगर 200 घर है तो उन 200 घर में 50-50 घर बांट लो और उन 50 घर में जाकर 4 अगर सदस्य गया, मान लीजिए एक गांव में 4 सदस्य जाकर 200 घर है तो 50 घर 2 दिन में नहीं कर सकता। उनको समझाए कि भैया तुम अपने आप को पहचानो, तुम जात में बांट रहे हो या तुम अन्य धर्म पंथ में बांट, ये पर तुम्हारा दूसरा पंथ है, लेकिन पहला पंथ क्या है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। ये आपको जगाना होगा। आप कहोगे कि हम तो अनेक सभा के द्वारा हम उनको जगाए। अरे महाराज, सभा में भी ऐसी परंपरा है जो आपने मंच बनाया, मंच में कई विशिष्ट को आप बुलाते हैं, मंच में जो पहले आता है पहले से ही कुर्सी भर जाता है और वहाँ पर जो और भी विशिष्ट पहुँचते हैं उनके लिए स्थान नहीं, मंच पर नीचे बैठना पड़ता है, तो बैठ तो जाता है लेकिन बाद में और निंदा करके ही निकलेंगे। ये परंपरा रही है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म को जागृत कराना चाहते हो तो ये टीवी के माध्यम से, ये आप चाहोगे कि मैं माइक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जगाऊं, ये जगने वाला नहीं है। इसको जगाना है तो सर्वप्रथम हम सभी हिंदू संगठन को एक संकल्प लेना होगा और उसको 10 रंग की उधारे जब चुनाव जीतकर, अभी मान लो चुनाव, आप लोकसभा के चुनाव हुआ और महाराज राहुल गांधी ने बोल दिया कि मैं 8,000 8,500 रुपया सबके अकाउंट में भेजूंगा खटाखट, तो लोग खटाखट और फटाफट समझने के लिए वोट देने लगे ना। कई लोग कह दिया नहीं संविधान बदल देंगे, कई लोग कुछ बदल दिया, और आप घर में बैठे रहोगे। फिर कहोगे भाई मुस्लिम लॉ बोर्ड अभी कल सरकार संविधान में थोड़ा सा प्रस्ताव दिया तो अपने हिंदू ही लोग उन पर टूट पड़े कि इसमें आपका स्वार्थ है। जीवन में हर व्यक्ति को सुझाव देना चाहिए और राष्ट्र के कल्याणार्थ के लिए वो सुझाव सही हो तो उसे मानना चाहिए। वहाँ आप ये वोट बैंक सब अपना अपना देख रहे हैं, कह रहे हैं ये बीजेपी वाले के वोट बैंक है, सभी हिंदू को एक करने के लिए। सब अलग अलग, कांग्रेस अलग सोचते हैं, समाजवादी पार्टी अलग सोचते हैं, सब अपने अपने विचार के अनुसार जो उनका सिद्धांत है उस पर बोलते हैं। लेकिन सज्जनों,
आज आपने बंगाल की दशा देखा? बंगाल में क्या वो ब्राह्मण ही मर रहे हैं क्या हिंदू में? नहीं। जैसे आप यहाँ जाति में डूबे हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप दलित हो, ऐसा ना सोचो। हम सब हिंदू है। जब मुस्लिम में आरक्षण लेने के लिए जब उसको आरक्षण चाहिए तब वो अलग अलग जाति में सरकार भी उनको बांट दिए हैं कई जगह, देख लो कर्नाटक इत्यादि कई जगह है। लेकिन जब उसको एक बोलता है तब वो कोई नहीं कहता है कि हम सब मुस्लिम एक हैं, एक हैं। तब वो देख लो अपने ही जाति को इतना मारा है। अरे एक तरफ वो बुर्का में रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही अंग वस्त्र को लहरा रहे थे। जो अपना ही जाति को, अपना ही धर्म को नहीं पहचानता है वो क्या तुमको पहचान लेगा? और हम लोग तो अहिंसा व्रत के पालन किए हैं। कोई शरण में भी आते हैं, शत्रु भी उनको भी सम्मान देते हैं। लेकिन सज्जनों एक ध्यान देना, आज हम सभी जो सनातनी हैं, हिंदू है, उसे जागना पड़ेगा। आप कहोगे कि हम YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, नाना प्रकार के, आप देख लेना। ये दिन यही नेता लोग एक दिन आपको दिखा देगा। कोई कहेगा कुछ देखा नहीं, कुछ दिन पहले अग्निवीर में कई जगह क्षति पहुंचाने लगे, क्योंकि हमें सोचने की शक्ति बहुत कम है। किसी ने कह दिया कान लेकर भाग गए तो कान को बाद में छुएंगे, पहले कान ढूंढने के लिए चल देंगे। यह आज की समाज है। लेकिन हर महात्माओं को भी आज हमारे पूज्य गुरुदेव बिहार प्रांत में, मिथिलांचल क्षेत्र में जन जन में भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन कराए, नाम का उपदेश दिलवाया। कई ऐसे लोग हैं भाई, वहाँ सब राज्य के अलग अलग भोजन होता है, सबके अलग अलग, लेकिन तब भी कहा आप भगवान के मंगलमय नाम की आश्रय लो। वहाँ कोई भी जात है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी दलित हो, बोले आप सब भगवान के सब है। तुम अपने अंदर अपनी जाति, अपनी धर्म रखो, लेकिन भगवान को पुकारो। तुम जो करते हो करो, लेकिन उनके मंगलमय नाम लो। आज हम आपको बार बार क्यों कहते हैं कि आप भगवान के नाम पर विश्वास करो सज्जनों। 32 वर्ष से जहां श्रीधाम वृंदावन में आज भगवान के मंगलमय नाम चल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं वैसे ही चल रहे हैं? इनका जो संकल्प है राष्ट्र के कल्याण के लिए, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा सद्भावना जागे, प्रेम जगे, जो अपने आप को पहचाने। और ये पहचान दिलाने के लिए कई लोग कहते हैं कि अब कोई जाति कुछ नहीं है। नहीं मानो, अगर सब यही भाव रखोगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो ये भाव रखने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं भगवान के मंगलमय नाम लेना पड़ेगा। आज देखो कई विदेशी ईसाई धर्म को उसने खूब उपासना किया, लेकिन उन धर्म से भी देखा श्रेष्ठ श्री कृष्ण नाम भक्ति है। और श्रीधाम वृंदावन में देख लो आप, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाओगे इस्कॉन मंदिर में, तो वहाँ हजारों के हाथ में झोली माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते होंगे। आप जानते हो, आप कुछ दिन भगवान के मंगलमय नाम जाप करो। नाम से आप जाप करना प्रारंभ कर दो और स्वयं अपने आप पर प्रभाव देखो। आपके अंदर जो एक विष घोल रहे हैं राजनेता लोग, जो आपको जातिवाद की चाशनी में डुबो रहे हैं, आज भी समाज में जाति जनगणना करने के लिए देखिए कितने उतावला हो रहे हैं। अरे पहले हम सभी को तुम बार बार कब तक बांटोगे? समाज में एक रहने दो। एक समय ऐसा था गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, उनके यहाँ कोई उत्सव होता था तो हिंदू को बुलाते थे। आज एक ऐसा समय हो गया जो महाराज एक दूसरे को बांटकर पहले अलग करा दिया,
उनके अंदर भारतीय भाव नहीं, फिर बोलने लगे हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी भाव में भी कह दिया नहीं ये हिंदू है तो मुस्लिम हो, ऐसा बांट दिया। देखिए आप एक बात कहोगे कि बहुत जनसंख्या बढ़ रहे हैं, तो किसी गांव में उनके जनसंख्या कम भी है तो कहीं ज़्यादा भी है। इसमें गलती है जो बड़े बड़े संगठन हैं, वो एसी रूम में आप पड़े हो और कभी मंच पर आ जाते हो और अनेक बस के द्वारा, अनेक सवारी के द्वारा वहाँ 1000 2000 लाख आदमी को वो सामने बैठा देते हो, तब भाषण करते हो। ये इसमें आपकी विशेषता नहीं है, आपकी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि आपकी निष्ठा क्षण प्रति क्षण बदल रहे हैं। मुस्लिम में एक निष्ठा है जो अपने इष्ट में पूर्ण रूप से समर्पित है, ना इष्ट की निंदा श्रवण करेंगे और जो कोई किया उनको दंड भी देंगे। लेकिन हम लोगों में क्या है कि ये संगठन भय कुछ नहीं है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तुम्हारे पास क्या बचा है? आज बंगाल में क्या वो हिंदू जो मर रहे हैं क्या सब ब्राह्मण जाति के हैं? क्या सब क्षत्रिय जाति के हैं? क्या सब वैश्य जाति के हैं? क्या सब दलित जाति के? नहीं, उस हिंदू को मार रहे हैं, उसमें जो भी जाति आए। और यहाँ रोज जाति धर्म की चाशनी में हमें डुबा डुबा कर पहचान कराते हैं। अरे भाई, तुम सत्ता की प्राप्ति के लिए हम लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? हम सभी को एक रहने दो और देख लेना, अगर हम एक बनकर रहेंगे तो ये सनातन धर्म रूपी जो वृक्ष है, यह जो हिंदू धर्म है, एक जिस दिन रह गया ना, चाहे आपके पास अस्त्र ना भी हो, लेकिन एक अस्त्र के सहारे, कौन सा, भगवान के नाम के सहारे आप आगे चलते हैं और एक हैं तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। और जिस दिन आप कहोगे अरे हम ये अमुक जाति के, ये अमुक जाति के, ये अमुक जाति के, उस दिन फिर वो दिन दूर नहीं है। कल मैंने समाचार में सुना, आज तक में जो क्या समीक्षा बता रहे थे कि यहाँ विपक्ष भी चाहते हैं कि आपस में लड़े, लेकिन यहाँ सब जानते हैं जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, वहाँ आप अगर लड़ाई लड़ाना चाहते हो तो समझदार नहीं उतरेंगे। ये भारत भूमि है, ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये भारत भूमि है। आज देख लो उन पश्चिम बंगाल में जहां महाराज मुस्लिम क्या दुर्दांत कर रहा है। सजनों, आज सभी संगठन को हर गांव में जहां 100 घर है वहां 2 ही सदस्य को भेजो, उनको समझाओ, उनको पहचान कराओ कि जाति धर्म दूसरे स्थान पर रखो, पहले अपना धर्म कि हम हिंदू है। कई लोग कहते हैं कि भाई तब तुम इतना जानते हो तो मंदिर में क्यों नहीं आने देते हो? कौन मना करता है? आप आओ, आप सेवा करो। केवल आप लड़ाई लड़ाने के लिए कहोगे भाई इनको पूजा नहीं करने देंगे, ये पूजा, आपके अंदर जब भाव हो जाएंगे, साधु संत के जो संप्रदाय होते हैं उसमें आप जरूर ध्यान देना, उसमें किसी भी जाति और को ये नहीं कहते हैं तुम किस जाति को हो, वहाँ तो सब जो हरि के भजे वो हरि के होई। वहाँ तो सब को एक ही ये भगवान की जाति है, अच्युत जाति हो जाती है। हम सभी को जब ये भाव आ जाएगा कि हम भगवान के, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो फिर कोई हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, फिर डरने की जरूरत नहीं। जब हम घर में 4 सदस्य हैं, सबके अलग अलग विचार, अलग अलग स्वभाव रहेगा, तब तो सामने वाले फायदा लेंगे ही। लेकिन हम लोगों में एक जो कारण छुपा है, क्या? जैसे दक्ष प्रजापति सब कुछ जानते हुए भी एक अभिमान था, और जब व्यक्ति को अभिमान आ जाता है तब वो सब कुछ भूल जाते हैं।
तब वो अपनी धर्म, अपने सिद्धांत कि हम क्या है हमें पहचानना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, एक बार क्या हुआ, एक जगह एक धोबी रोज घाट पर वस्त्र खींचने के लिए जाया करते थे, गधा पर वस्त्र लाद लाद कर। जब वो वस्त्र खींचने के लिए जाते, तालाब में वस्त्र खींचते, तब तक बाहर गधा चरता रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो गधा कहीं चले गए और महाराज उसने सिंह को ही, सिंह के बच्चा को ले आया अपने साथ। अब वो सिंह के बच्चा उन गधा के साथ रहते रहते वो भी बिल्कुल गधा की तरह हो गए। अब उन धोबी ने उसके ऊपर वस्त्र रखकर रोज तालाब ले जाता था। एक दिन ऐसा कर्म चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, वही तालाब के किनारे कुछ सिंह के झुंड आकर देखा तो वो सिंह गधा के साथ खेल रहा था, उनके साथ बंधा हुआ था। सिंह ने कहा, अरे तुम तो हमारी जाति को ही तुम डुबो दिया, मैं सिंह हूं। वो अब जो सिंह था वो धोबी के साथ जो गधा बनकर था, उनको ये पता ही नहीं मैं सिंह हूं। वो अपने आप में महाराज कहते थे धीरे से बोलो। सिंह ने कहा, अरे मूर्ख, तुम अपने आप को पहचानो, अपने बल को पहचानो। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी हमें दंड दे देगा, अभी हमें कष्ट देगा। जिस कारण महाराज वो बार बार उनको सामने सिंह के झुंड जागृत कराता था, लेकिन वो जागृत नहीं होता था। सिंह, एक सिंह जो उसमें बहुत सबके सरदार होते हैं, उसने कहा, तनिक तुम ठीक है, तुम मेरे झुंड में मत आओ, लेकिन तुम थोड़ी सी गर्जना तो कर दो। जो ही एक बार जोर से हल्का सा गर्जना, जोर से गर्जना की, वो धोबी कहीं भागा, वस्त्र के गांठ छोड़े, गधा भी भागा और सिंह एक बार और जोर से गर्जना लगा ली। सब रस्सी टूटकर अपने झुंड के साथ चले गए। सिंह ने कहा, देखा तुम पहचाना, कल तक तुम गधा बना हुआ था, अभी तुमने थोड़ी सी गर्जना कर दी तो सब भाग गए। हम लोगों को भी, जो हम सोए हुए हैं, हमें जगना होगा। हमें ये जाति की चाशनी में जो आज डुबो रहे हैं राजनेता अपनी सत्ता की चाह लेकर, उसे हमें त्याग कर हमें पहचानना होगा कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक साथ रहने वाले हैं। हर गांव में सभी वर्ण के लोग रहते थे एक साथ, कितना प्रेम भाव आज सभी को बांट रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम, फिर जाति धर्म में बांट रहे हैं, लेकिन हमें एक साथ आना होगा। अगर हम एक साथ आ गए तो ये बांग्लादेश में जो कर रहा है आजकल अत्याचार दुराचार, आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं। आप अभी बहुत है, चाहे सामने वाले कुछ बोले, आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को आप डुबो कर रखे हैं। जैसे वो गधा सिंह बन गया था, लेकिन उनको पहचान कराया। आज जो बड़े बड़े संगठन हैं, उन संगठन को एसी कमरा से निकलकर ऐसे गांव भी जाना चाहिए, जहां उसको समझाना चाहिए कि नहीं, तुम सिंह हो, तुम अपने आप को समझो, तुम वो शेर हो जो एक बार गर्जना करोगे तो वहां अस्त्र और शस्त्र की भी जरूरत नहीं। इनके लिए अगर हम घर में ऐसे कमरे में बैठे रहेंगे और रोज टीवी पर यूट्यूब पर देखते रहेंगे, अरे देखो वहाँ मार रहा है, वहाँ जगा रहा है। पहचानो, बांग्लादेश में आज वो हिंदू को और हिंदू मंदिर को चून चून कर मंदिर तोड़ रहे हैं, और हम यहाँ हाथ पर हाथ बैठे हैं, देख रहे हैं, अरे ये तो आपस में एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं। उनके अंदर वो शिष्टाचार है ही नहीं, उनके अंदर वो भाव नहीं। हमारे अंदर एक लज्जा रूपी भाव भी है, शिष्टाचार रूपी भाव भी है, लेकिन सज्जनों, हमें यह ध्यान देना है, हमें स्वयं को पहचानना है। आज आप
श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा, श्री रामचरितमानस के द्वारा, अनेक शास्त्र पुराणों के द्वारा, उन शास्त्र पुराण के द्वारा, बड़े बड़े वक्ताओं को द्वारा आपको केवल पहचान कराता है कि आप पहचानो कि आप कौन हैं। अगर आप स्वयं को पहचान गए, वक्ता आपको पहचान कराता है। उनके पास बहुत लोग सभा लगी रहती है, लेकिन लोग वहाँ 3 घंटे बैठकर सोचा क्या पहचानने की जरूरत है, फिर हम वहीं आ जाते हैं। लेकिन हमें पहचानना होगा, और इसको पहचान चाहे साधु संत हो, चाहे बड़े बड़े धार्मिक संगठन हो, उनको गांव गांव में, मैंने कहा एक जगह हमको बुलाया, मैंने कहा महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत सुंदर एसी हॉल है, यहाँ बैठकर हम लोग 2-4 बात बोल लेते हैं। हमें भी स्वयं एक दिन निर्णय लेना होगा। हम लोगों को भी गांव में अगर मंदिर है तो उस मंदिर पर सभी को बैठकर जागृत कराना होगा। वहाँ ये नहीं कि तुम किस जाति को, सबको आदर करो। जिसे आप सबसे कहते हो तुम नहीं आओ, उसको सबसे आगे बैठाओ। फिर आप देखो एक गांव में 200 घर है, अगर उन घर में 50-50 घर को एक व्यक्ति समझदार अगर जो समझाने में कुशल हो, समझा सकता है कि नहीं, जाति धर्म तो चलो दूसरा स्थान है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सब एक है। ये आप देख रहे हो जहाँ ये विकट स्थिति होती है, वहाँ जात पूछकर नहीं मारते हैं, वहाँ भैया जात पूछकर मंदिर नहीं तोड़ते हैं, वहाँ तो केवल केवल ये हिंदू है इस भाव से वहाँ मारते हैं। आज उस बांग्लादेश की देख लो क्या हाल है, हमें समझना होगा। लेकिन हमारे अंदर वही दक्ष के समान जो अभिमान है, हम इतने बड़े, हम इतनी बड़ी जिम्मेदार, हमारे पास कल तक इतने बड़े प्रभाव था। जैसे देखो दक्ष ऐसा नहीं है जो धर्म को नहीं जानते थे, लेकिन धर्म के जानते हुए भी उनके अंदर एक अभिमान था। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। भगवान शिव ने कहा चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें इस अभिमान को दूर कराकर एक दिन तुमको पहचान करा दूंगा कि तुम जीव हो और हम ईश्वर हैं। तुमको ये पहचान करा दूंगा कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। सज्जनों, आपने सती चरित्र कई बार सुने होंगे। दक्ष ने संपूर्ण देवताओं को आमंत्रण किया था और विशाल सभा रखे। उस बड़े सभा में जिसमें महाराज ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी, अनेक इंद्रादि देवता सब के सब आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और सब जब आ गए उसके बाद प्रजापति दक्ष उस सभा में उपस्थित हुए। आज उन्हीं की अध्यक्षता में सभा प्रारंभ होते। सारे लोग जब दक्ष सभा में प्रवेश किया तो सब उठकर खड़े हो गए। सभापति जी आ रहे हैं, लेकिन सज्जनों 2 लोग खड़े नहीं हुए। वो पहला कौन? तो श्री ब्रह्मा जी, और दूसरा कौन? भगवान शंकर। ब्रह्मा जी तो चलो उनके पिता थे, और शंकर जी दामाद, शास्त्र में कहा गया दामाद बेटा की तरह होते हैं। फिर भी शंकर जी उनके जमाए रहते हुए भी क्यों नहीं खड़े हुए? सज्जनों, ध्यान देना इस प्रसंग पर। भगवान शंकर जी तो निरंतर जो सबके शिव नाम है, जो सबके कल्याण करे। सोचा अगर इस समय में खड़े होकर दक्ष को या सम्मान दे दूं तो कहीं इसके अंदर और अभिमान न आ जाए। देखो
कई शरीर में छोटे बच्चे के अंदर किसी के बीमारी होती है, छोटे बच्चे कहते नहीं ये कि कड़वी दवा है, इसे मुझे नहीं लेना है। माता कहती है दवा तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कड़वी हो चाहे जैसे हो। करेला की तरह भी, नीम के पत्ते की तरह भी कड़वी रहेगा तो भी माता पिला देती है। क्यों? इससे इनका भलाई हो। तो शिव जो सबके कल्याण करने वाले हैं, तो दक्ष की भलाई जिसमें हो, इसीलिए भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप में प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम के स्मरण करने लगे। और जब उस नाम में, आप जानते हो भगवान शिव जब भगवान के मंगल में नाम के स्मरण करने लगते हैं तो उस समाधि में सब कुछ भूल जाते हैं। दक्ष इधर देखा कि महाराज सब तो मुझे सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दो क्यों नहीं खड़े हुए। अब महाराज एक बात ध्यान देना, अभिमानी व्यक्ति का ये पहला पहचान है। क्या पहचान है? अभिमानी कहेंगे। अभिमानी किसे कहते हैं? अभिमानी का क्या पहचान है? अभिमानी का यही पहचान है कि 500 आदमी अगर सभा में है और उन 500 आदमी में 498 खड़े हैं, लेकिन उनको 498 नहीं दिखाई देंगे। उनको तो जो वो दिखाई देंगे कि देखो ये जो व्यक्ति है क्यों नहीं खड़े हुए। यही बात दक्ष के अंदर हुआ। दक्ष ने देखा कि देखो महाराज ये तो चलो, ये दोनों क्यों नहीं खड़े हुए। बोले भाई एक तो मेरा पिता ही है, इससे मैं क्या कहूँ, और दूसरा ये शिव, ये शंकर बाबा, ये क्यों नहीं खड़े हुए जो स्वयं मेरे जमाए भी है। अब महाराज दक्ष को ये देखकर शंकर जी फिर भी मुस्कुराते हुए भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण कर रहे थे, और इधर दक्ष को बहुत शरीर के अंदर गुस्सा आया। देखिए अभिमानी को अत्यधिक गुस्सा आता है, ये ध्यान देना। सबसे अधिक गुस्सा किससे आता है? जो बात बात में अहंकारी हो जाए, बात बात में अभिमानी हो जाए, जो अपने आगे किसी को कुछ समझे ही नहीं। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जी को अपमान करने लगे। इतना बड़ा अभिमानी था जो महाराज उस अभिमान में आकर स्वयं भगवान को भी नहीं पहचाने। आज ऐसा नहीं है जो समाज में हमें जागृत नहीं करा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है जो समाज हमें पहचान नहीं करा रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संगठन कहते हैं आप पहचानो, आप इस जातिवाद चाशनी में मत डूबे रहो, आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। फिर भी हम अभिमान में आकर हम कहते नहीं महाराज हम नहीं अपने आप को सुधरेंगे। अरे आप अपने आप को पहचानो कि हम हिंदू है और हमारे अंदर वो शक्ति है, क्योंकि हमने सनातन धर्म के हमारे पूर्वज, हमारे सब हम अपने आप आश्रित है। सनातन धर्म यानी परमात्मा के आश्रित है सज्जनों, और जो परमात्मा के आश्रित रहेंगे उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कोई भी हो उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे जो रहे उनके निकट टिक नहीं सकता है। महाराज अब दक्ष के अंदर जो अभिमान आया, इतना अभिमान आया, इतना अभिमान आ गया कि अब उसने तुरंत महाराज आसन से उठ गए। संपूर्ण देवता लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान की महाराज इतना इनके अंदर आज क्रोध क्यों। और महाराज क्रोध में आकर कहा कि देखो मैंने अपनी बेटी के विवाह किससे कराया।
देखिए दक्ष ने कहा ये तो मेरे अंदर इच्छा भी नहीं थी, फिर भी पिता के आदेश से मैंने इनसे अपनी मृगनयनी पुत्री का विवाह करा दिया। कहाँ, देखिए पहला अपमान, किसी को ये आप जाति अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को आप नीचे दिखाने के लिए बार बार कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ये सब अभिमानी का लक्षण है। दक्ष ने कहा कि देखो मुझे तो इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी मृगनयनी बेटी को इन मरकट के साथ विवाह कराऊं, कहाँ मेरी मृगनयनी और कहाँ ये मरकट लोचन। ये तो मैं ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री की शादी इनसे करा दिया। इसके अंदर ना कोई सील है, ना शिष्टाचार है, ना ही कोई रूप है, बभूत लगाए रहता है, बाघंबर पहना रहता है, मुंड के माला निरंतर धारण के रहते हैं, सारा कुछ अमंगल ही अमंगल है। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि भगवान शंकर जी ये बताओ कि निरंतर भस्म पूरे शरीर में क्यों लगाते हैं, वो भी भस्म मुर्दा की भस्म, जलते हुए मुर्दा की राख लाकर। तो मैंने भी एक महात्मा से सुना, वो आपको बताता हूँ। भगवान शंकर जी ये जो भस्म लगा कर क्यों रहते हैं निरंतर, तो आपने सुना होगा भगवान शंकर जी निरंतर हर पल हर क्षण भोले बाबा प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम जाप करते रहते हैं, निरंतर उनकी नाम में डूबे रहते हैं। एक भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ कौन है आप जानते हो, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों के आचार्य है। तो भोलेनाथ ने सोचा कि चलो सभी प्राणी से मिलो और सभी प्राणी को कहो कि आप एक हो जाओ। एक हो जाने के लिए सभी के निकट गए, बोले जब आप एक हो जाओगे इस सनातन रूपी वृक्ष बट वृक्ष के नीचे सब आ जाओगे जहाँ केवल छाया ही है, तो आपके मुखारबिंद से निरंतर भगवान के नाम निकलेगा। देखिए सज्जनों, मैं आपको बार बार भगवान के नाम के ऊपर क्यों कहता हूं। आज देखिए उपद्रव कौन करता है, जो हर जगह अगर उपद्रव में किसी के हाथ रहता है तो छात्र संगठन के। आज भी बांग्लादेश में अगर वो छात्र को ही आगे बढ़ाया, आप कहोगे छात्र तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में बड़े बड़े कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो तो ज्ञानी हैं। बोले ज्ञानी रहते हुए भी वो अज्ञानी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक भगवान को नहीं पहचाने। फिर उनके अगर आप भगवान को नहीं पहचाने, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, तो आपकी वृत्ति आसुरी प्रवृत्ति है। क्या प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में हिरण्यकश्यपु उनको अपने विश्वविद्यालय अपने यहाँ ही स्थापना की, जिन विश्वविद्यालय के आचार्य बिल्कुल वामपंथ की तरह थे, जो कहते थे धर्म अर्थ काम को केवल शिक्षा देते थे, मोक्ष धर्म क्या है वो नहीं पहचान कराते थे। लेकिन प्रहलाद, आपको स्वयं अपने आप को पहचानना होगा, आपको स्वयं अपने आप जागृत होना होगा कि हम कौन हैं। आपको पहचानना स्वयं को पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा हम जिस विश्वविद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं, इस विश्वविद्यालय में हमें जाति रूपी चाशनी में डुबो रहे, इस विद्यालय में हमें केवल एक दूसरों को नफरत फैलाने में डुबा रहे हैं। क्यों नहीं इन नफरत से इनको दूर कराओ, इनको हृदय में एक प्रेम जागृत कराओ, सबके प्रति प्रेम भाव हो। ये जागृत कराने के लिए जिस दिन विद्यालय में कॉलेज में
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा देने लग जाए, समझ लेना उस दिन यही राष्ट्र, फिर हमें इस राष्ट्र को महाराज विश्व गुरु कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप विश्व गुरु हो जाएंगे। विश्व गुरु बनाना है तो आज महाराज अनेक छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से महाराज जब जाते हैं प्रार्थना कराते हैं, आप देखे होंगे सब अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना कराते हैं, लेकिन क्यों नहीं प्रारंभ से ही, बाल्यावस्था से ही प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से कहा तुम बाद में भजन क्या करोगे, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानिह। आप अपने आप को, अपने धर्म को पहचानो, आप अपने आप को देखो कि हम सनातनी हैं, हम जाति की चाशनी में डूबकर हमें समाज में बांटना नहीं है, हमें समाज को निरंतर एक मार्ग पर रखना है। अपने आप को पहचान करो, फिर तुम्हारे अंदर एक दया भाव उत्पन्न होगी। आज देखो जिन छात्र ने ना जाने कितने निरपराध को मार दिया होगा, ना जाने देखो बांग्लादेश में कई के घर लूट लिए हैं। क्या आपके अंदर, क्या आज देख लो विदेशी तत्व भी लगा हुआ है। कोई ये नहीं वो निंदा करता है कि महाराज वहां हजारों हिंदू मर रहे हैं, सब कह रहा है चलो ये तो आपस में लड़ रहा है। अरे नहीं, यह पहचान आप कहोगे कि नहीं आजकल आसुरी वृत्ति प्राणी नहीं हो सकते हैं। प्रहलाद जी ने तो उन आसुरी वृत्ति में जन्म लिया जहां हिरण्यकश्यप बिल्कुल जो कहते थे नहीं वेद है, नहीं गौ है, नहीं धर्म है, नहीं गंगा है, फिर भी प्रहलाद जी ने कहा सब कुछ है, भगवान भी है। और गुरुकुल में आजकल शिक्षा देने लगे क्या, विषय की शिक्षा। देखो क्या विषय की पहचान कराते हैं, जागृत कराते हैं। देखो पहले हर गांव से कोई ना कोई साधु संत बनते थे, आज क्यों नहीं केवल भेष से धारण करने से नहीं होता है, कोई साधु संत बनने के लिए नहीं आते हैं। हम दो हमारे दो, कौन राष्ट्र की रक्षा करेंगे। आप कहते हैं कि महाराज संभाल नहीं सकते हो। अरे जिन मुस्लिम धर्म में देखो 20-20 बच्चे पैदा किया है, उनकी माँ वृद्धा आश्रम में नहीं जाती है, लेकिन तुम्हें 2 बच्चे पैदा करके तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में भेजते हो। सबको देने वाले परमात्मा है, परब्रह्म है। जिस भगवान ने तुमको जन्म दिया उन पर विश्वास रखो। लेकिन नहीं महाराज, समाज में अभाव हो रहा है। आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चे बाहर निकल गया, ना जाने मेरे छोटा सा बच्चा था कहाँ चला गया, कोई मार देगा तो क्या होगा। लेकिन देखिए मुस्लिम में 10-10, 20-20 बच्चे हैं, अरे 2-4 मर गए तो क्या है, अभी तो मेरे पास 20 है, उसमें से 2 ही मरे, 18 तो सुरक्षित है। यह भी एक अपने धर्म पर समर्पित भाव है। लेकिन हम लोग रोने लग जाते हैं, 2 बच्चे से अधिक हुआ रोने लग जाते हैं। रो नहीं, अपने आप में हमें जागृत करना है, हमें पहचानना है। आज उन विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में हमें धर्म से अलग करा रहे हैं। देखिए प्रहलाद जी ने अपने गुरुदेव को भी समझाया था कि अपना धर्म को पहचानो, संड और अमर्क को। उन असुर बालकों को भी कहा कि केवल तुम्हें खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही नहीं आए हो, बड़े हो, तुम्हारे पिताश्री बड़े बड़े प्रभावशाली है, और मेरे पिता तो इतने प्रभावशाली है जिनके डर से स्वयं भगवान भी छुपे हुए हैं उनके हृदय में, लेकिन मेरे प्रभु तो यत्र तत्र है। हमारे परब्रह्म परमात्मा तो निरंतर हम सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। वही देखिए एक तरह आज कुछ लोग उन भोले भाले महाराज छात्र को गलत मार्ग पर दिखा देते तो क्या से क्या तहलका मचा देते हैं। लेकिन अकेला प्रहलाद जी ने, आप ध्यान देना, जिसने गुरुकुल विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को भगवान नाम के उपदेश देकर आगे बढ़ा दिया। कहा इसमें जो भी आएंगे सभी को यहां आना पड़ेगा। वहां चाहे गुरु कुल में जो उपदेश दे रहे थे कि अरे भगवान कुछ नहीं, वो उसको भी आना पड़ा। और प्रहलाद ने अपने पिता से भी कहा था कि सर्वस्व है,
लेकिन ये पहचानने के लिए अपना धर्म को पहचानना पड़ेगा। और हम आजकल अपने धर्म को क्यों नहीं पहचानते हैं? यही मेरे अंदर अभिमान है। ये अभिमान जो है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बड़े कुल में उत्पन्न हुए, हम बहुत धनवान हैं। महाराज, इन अभिमान को त्यागना होगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी के विषय में अनाप शनाप बोलने लगे कि तुम चिता के भस्म लगा कर रहते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ सबको एक समान रखने के लिए बोले। सब एक समान कब होंगे? मैंने अभी जो बताया था। बोले एक जगह जब सब एकत्रित होंगे मैं वहीं चलता हूँ। सबके घर घर गए, कोई कहा अरे महाराज मैं इस जाति को, मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म को। बोले एक जगह सब आओगे, कहाँ? तो शमशान में। और उन शमशान में देखा इनकी निष्ठा मरने के बाद भी मेरे प्रभु के प्रतीक है, तो इनके महाराज इन राख को मैं अपने सर्वांग शरीर में लगाऊंगा। अगर आप एक हो चुके हैं, आपके अंदर वो भावना जग चुकी है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो भगवान शिव आपका कल्याण करते हैं। जिसका प्राणी मात्र का, जीव मात्र का केवल निरंतर कल्याण ही कल्याण सोचते हैं, वही तो शिव है। दक्ष गाली देने लग गया ताकि इनको किसी तरह गुस्सा आवे। भगवान शंकर जी को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो दक्ष नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान शिव तो उस समय अपने प्राण वल्लभ भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की आराधना कर रहे थे, नाम की उपासना कर रहे थे। सजन, एक महात्मा बता रहे थे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, दक्ष ने बहुत क्रोध किया ताकि भगवान शिव क्रोध करे, गुस्सा करे, लेकिन भगवान शिव ने गुस्सा नहीं किया, मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई सामने वाले आप पर क्रोध करे और आप मुस्कुराते रहो तो आपका क्रोध और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्तर तक चलेगा, लेकिन वो सामने वाला कुछ जवाब नहीं देगा तो आपके शांत हो जाएंगे ना। एक महात्मा बता रहे थे कि एक जगह कथा करने गए थे, तो वहाँ उनकी सास जो थी ना, वो अपनी बहुओं को बड़े डांटती थी। बहू बड़े परेशान हो गई थी कि हर बात पर दिन रात जो माता श्री बोलती है, सास जी मैं काम करती रहती हूँ फिर भी डांटती रहती है। वो बहुत बड़े बुद्धिमती बहुएं थी और महाराज सास वो डांट रही है, और वो जब सास डांटती थी तो मुस्कुराने लग जाती थी, हंसने लग जाती थी। बार बार वो डांटती रहती थी, वो मुस्कुराती रहती थी, सास को कोई उत्तर नहीं देती थी। ये देखिए, आपकी घर की भी बात बता देता हूँ बीच बीच में। अब वो सास को तो लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा रहती थी ताकि किसी तरह झगड़े ताकि अलग हो जाए, लेकिन वो मुस्कुराती रहती थी। बार जब वो डांटने लग जाती, वो मुस्कुराने लग जाती, हंसने लग जाती। सास को सिर में दर्द हो गया और धीरे धीरे सोचा कि अब डांटना ही बंद कर दूं। और वो क्या क्या महाराज, डांटना ही बंद कर दिया। अब कब तक तू डांटोगी? सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसके ऊपर तुम्हारी बात की कोई असर ही नहीं पड़ा, तुम बोलते रहो। इसका मतलब क्या है आप जान गए ना। तो महाराज इधर दक्ष चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से क्रोध में हैं, लाल लाल आंखें हैं, लेकिन इधर भगवान शंकर जी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इधर सोच रहा है दक्ष ताकि इसके अंदर गुस्सा बढ़े, गुस्सा आवे, तब भी भगवान शंकर जी पर कोई नहीं असर हुआ। थोड़ा और क्रोध करने लगा, जल लिया हाथ में और श्राप देने लगे, शंकर तुमको आज के बाद कोई अपने यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। मानो सभा में बुलाकर भोजन बंद कर दिया। उनको इतना भी कहकर मन में शांति नहीं हुई। भगवान शंकर जी शांत बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं दिए, उन पर कोई
सजनों असर ही नहीं पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं और भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं, दक्ष बार बार बीनिन देव स गिरीश मां प्रतीपमवस्थितम। दक्ष इस प्रकार बार बार महादेव को भला बुरा कहा, फिर भी महादेव तो महादेव है, उसने दक्ष को कुछ नहीं कहा। जब हाथ में जल लेकर श्राप देने के लिए भी तैयार हो गए, तब भी महादेव कुछ नहीं बोला। वहाँ संपूर्ण ऐसा नहीं है ऋषि मुनि उपस्थित ना हो, देवता उपस्थित नहीं हो, वो लोग शांत है। भगवान शंकर जी के बार बार जब अशब्द वाणी का प्रयोग कर रहा है दक्ष, तो भगवान शंकर जी के परम अनुयायी श्री नंदीश्वर को ठीक नहीं लगा। वे क्रोध में से उठे लाल होकर महाराज, और जब क्रोध क्या तो दक्ष का तब भी कोई प्रभाव नहीं। इधर नंदीश्वर भगवान के अपराध को सहन नहीं कर सके। भगवान शिव ने शांत भी क्या, फिर भी उठकर खड़े हुए और हाथ में जल लिया और कहा, रे अभिमानी दक्ष, तुम निरपराध भगवान शंकर को श्राप दिया है, मैं भी तुमको श्राप देता हूं। तुरंत हाथ में जल लेकर कहा, तुम्हारे जो जिस मुख से भगवान शंकर जी के तुम असभ्य भाषा की प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारा ये मुख सही रहने की अधिकार नहीं। तुम अपने अभिमान पर मैं चिल्ला रहे हो। जो तेरा ये मुख हटकर अब बकरे का हो जाएगा, मैं भी श्राप देता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों, जानते हो? जो व्यक्ति दिन भर केवल मैंने ये क्या मैं बोलता है, जानते हो इसका आप समझ लेना, अगले जन्म में क्या होना पड़ता है, बकरा बनना पड़ता है। इसीलिए हर बात पर सब प्रभु परमात्मा ने क्या, अपना मैं को हटाओ, अपना मैंपन को दूर करो, नहीं तो बकरे बनने के लिए तैयार हो जाना। यहाँ महाराज जब नंदी ने यहाँ दक्ष को श्राप दिया, तो दक्ष एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कुछ नहीं बोला। वहाँ दक्ष के जो कुछ समर्थन करता थे, नंदी ने भी उनको भी श्राप दिया, चाहे वो देवता पूषा नाम के हो, चाहे वो भृगु नाम के ऋषि हो। जिसने देखिए कोई गलती कर रहा है और आप समर्थशाली है, तो आपको वहाँ मौन नहीं रहना चाहिए, आपको वहाँ उनको समझाना चाहिए। अगर आप नहीं समझाते हैं तो आप दोषी माने जाओगे। इधर जब वो ऋषि भृगु ने भी श्राप दे दिया, जब उनको श्राप लगा, इधर सभी श्राप आपस में एक दूसरे को, यहाँ तक अपशब्द बोलने लगे, यानी एक दूसरे को श्राप देने लगे। इधर भगवान शंकर जी को प्रिय नहीं लगा। भगवान शंकर जी ने नंदी को साथ में लेकर पुनः अपने गणों के साथ सीधे कैलाश चले गए। अब देखो महाराज, भगवान शंकर जी कितने विलक्षण महापुरुष है कि जिसके अंदर देखिए, आदमी के अंदर अभिमान कब तक रहता है, जब तक उसके देहाभिमान है। उनके तो स्वयं अपने देह इतिहास को भी पता नहीं कौन क्या बोल हैं। भगवान शंकर जी ने पुनः कैलाश में आकर और माला फिर जाप करने लगे, यानी भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय जाप कर भजन करने लगे, और भजन करते करते उस समाधि में डूब गए। इधर महाराज काफी दिन हो गए, कोई यज्ञ नहीं कर रहा था, कौन भगवान शिव से द्रोह करे। फिर दक्ष को अभी तक अभिमान दूर नहीं हुआ था।
भगवान से विमुख, परमात्मा से विमुख आप कोई भी सत्कर्म करते हो, उस सत्कर्म में क्या होता है सज्जनों, विघ्न आएगा ही। वो सत्कर्म आप साधना नाना प्रकार के कर लो और उसमें इष्ट के विरुद्ध है, भगवान शिव के, भगवान श्री रामकृष्ण के, तो समझ लो उस यज्ञ में सफलता नहीं मिलेगी। इधर महाराज दक्ष ने पुनः विशाल यज्ञ करने का संकल्प लिया, क्योंकि देखा कि अब तो कोई यज्ञ कर ही नहीं रहा है। बड़ा भारी यज्ञ करने का हरिद्वार कनखल में संकल्प लिया और सभी देवताओं को आमंत्रण किया। जितने भी देवता थे सभी को आमंत्रण किया, लेकिन भगवान शंकर जी को आमंत्रण नहीं किया। एक बात ध्यान देना, बहुत बड़ा से बड़ा यज्ञ करा रहे हो, लेकिन उस उद्देश्य, यज्ञ का उद्देश्य आपको यह है कि मुझे किसी को नीचे गिराना है, नीचे दिखाने के लिए अगर आप कोई बहुत बड़ा कार्य करते हो तो उससे भगवान आप चाहोगे कि प्रसन्न हो जाए, भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान आप किसी को नीचे दिखाने के लिए अगर कार्य करते हो तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इधर दक्ष ने संपूर्ण देवताओं को आमंत्रण दिया, आने का कहा तो हरिद्वार कंखल में, जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के स्थान रखा था। संपूर्ण देवता लोग अपने अपने लोक से सज धज कर बड़े महाराज धूमधाम के साथ अपने अपने सवारी पर बैठकर सब दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। इधर महाराज देवर्षि नारद जी तो संत का स्वरूप होता है, बोले प्रभु की और आगे की लीला भी बाकी है, क्योंकि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया और महाराज उन अवतार में एक लीला कर रहे थे। कौन सा लीला सज्जनों, तो वही लीला जिस समय सती एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। सती के भ्रमित होना सज्जनों, कौन सा भ्रमित, तो उस समय महाराज त्रेता युग आ चुके थे और त्रेता युग में जिस समय महाराज भगवान श्री राम जंगल में महाराज जगत जननी माता जानकी, जिसे रावण ने अपने विमान पर बैठाकर लंका लेकर चले गए थे, महाराज उस समय भगवान शंकर जी ने माता सती को बहुत मना किया कि ये प्रभु के एक लीला है, परंतु सजनों सती ने नहीं मानी। सती ने सजनों क्या किया, सती ने भी जगत जननी माता जानकी के रूप बनकर, सीता जी के रूप धारण कर, जहाँ प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी को खोज रहे थे, वहीं पर सती बैठ गई और महाराज उसी वन में, उसी मार्ग पर इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी की खोज कर जा रहे थे। एक वन से दूसरे वन, सामने सती की ओर दृष्टि पड़ा। सती को देखा, आज बिना शंकर जी से अलग होकर इस रूप में, तो प्रभु से राघवेंद्र सरकार मुस्कुराते हुए बोले कि आप इस रूप में क्या आज भोलेनाथ नहीं आए हैं? हे माता, आप इस रूप में, ये इतने ही शब्द सुनते ही महाराज जो सती श्री सीता जी के रूप में आई थी लज्जित हो गई और लज्जित होकर सजनों सीधे
महाराज शिव लोग कैलाश पर गई, भगवान शंकर जी ने पूछा क्या आ गई? बोले हाँ हाँ। बोले कुछ ऐसे गलती तो नहीं की जिस गलती के कारण कहीं अपराध तो लेकर नहीं आई? लेकिन देखो प्रभु की यही सब लीला है। यहाँ महाराज पुनः सती ने भगवान शंकर जी जो महाराज निश्चल है, जो संपूर्ण प्राणी के कल्याण करने वाले हैं, आज सती माता ने स्वयं भगवान की लीला से प्रेरित होकर वहाँ असत्य बोल दिया कि मैंने दंडकारण्य में जहाँ प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार विचरण कर रहे थे, सीता 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 का कर पुकार रहे थे, वहां पर मैं नहीं गई। अब यहाँ आप अगर ध्यान देना, अगर आप असत्य कहीं विशिष्ट जगह पर बोलते हो ना, तो वहाँ एक मन में ग्लानि होगी, अरे मैं तो वहाँ गलती की फिर भी असत्य बोल रहे हैं। भगवान शंकर जी जब देखा कि महाराज सही में कुछ क्या कि वैसे लौटकर आ गई, जब महाराज देखा ध्यान के द्वारा कि नहीं, सती जी ने तो लीला करके आई है, तब शंकर देखहि धरि ध्याना, सती जो के न चरित सब जाना। भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं। प्रभु की माया शक्ति को प्रणाम क्या, जिन्होंने सती जो भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी के रूप में निरंतर निकट रहती थी, आज उसने स्वयं जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गई तो महाराज भगवान शंकर जी ने सती को अपने बराबर स्थान नहीं दिया, मात्र अपने से ऊंचे स्थान पर। अपने से ऊंचे स्थान पर लोग किसे बैठाते हैं? माता पिता सदगुरु जन को। महाराज वही स्थान सती को भगवान शंकर जी ने देने लगे। अब सती को ग्लानि होने लग गई कि हे इस रूप में कैसे रहूं। एक पति अपनी पत्नी को माता माता कहने लग जाए, माँ को भाव से दिखने लग जाए, तो पति क्या सहन कर पाएगी? इधर महाराज ये कहा, महापुरुष लोग कहते हैं कि 87,000 वर्ष तक शिवजी उस समय जब सती को मातृ स्थान में बैठा दिया कि आपने मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के लीला माधुरी की परीक्षा ली है, जिस कारण महाराज शंकर जी तो भजन में बैठ गए। और जब वो भजन में बैठते थे तो वो महाराज कई युग बीत जाते थे। यहाँ कहा गया है 87,000 वर्ष तक शिवजी समाधि में बैठ गए। इधर महाराज सती अपने आप से ग्लानि में निरंतर रहती थी कि क्या करूं, हे प्रभु। महाराज उस समय सती भी स्वयं भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करने लग गया। बार बार एक ही बात याद करती थी, जो अर्धांगिनी के स्थान निरंतर में रहती थी, आज वो माता की स्थान में है। क्योंकि सती ने क्या किया? सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भय हूँ विषाद विशेषा। सती को बार बार एक ही ग्लानि होती थी,
लेकिन महाराज जब ग्लानि होने लग जाए और आप भगवान के स्मरण करोगे तो भगवान कोई न कोई लीला जरूर करेंगे। अब वही लीला कर रहे हैं। इसका मुख्य पात्र कौन हो गए? तो उनके पिता ही दक्ष प्रजापति। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। आज वही प्रसंग देवर्षि नारद जी ने सोचा, क्यों नहीं वर्षों से सती जो माता के रूप में विराजमान हैं, क्यों नहीं अब शिव से मिला दूं। और यही समय है शिव से मिलने के लिए। अब सती पार्वती के रूप में ही आएगी। इन शरीर को अब रखकर क्या करेगी? जो भगवान शिव से दूर होकर आज मातृ आसन पर बैठा है। सती को प्रिय नहीं लगती थी, निरंतर ग्लानि में रहती थी। आज जब महाराज दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ किया और उन विशाल यज्ञ में सज्जनों संपूर्ण देवताओं को बुलाए। संपूर्ण देवता अपने अपने विमान पर बैठकर वही मार्ग से जाने लग गए जिस मार्ग पर सती बैठी हुई थी। शिवलोक से ही देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए सज्जनों हरि के गुण गाते हुए निरंतर महाराज सती के पास रोज सत्संग करने के लिए देवर्षि नारद जी आते थे, हरि का गुण गाते थे। जिस कारण देखिए जीवन में जब अधिक किसी चीज के ग्लानि होने लग जाए और आप भगवान के भजन में भी आपका विश्वास नहीं जग रहे हैं, तो आप कोई नाम जापक महात्मा के आश्रय ले लो। नाम जापक महात्मा क्या करेंगे? आपके भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का उपदेश देते रहेंगे। आज इस देवर्षि नारद जी ने कहा, सती अब समय आने वाले हैं। सती को कहा जरा ऊपर देखो। ऊपर जब सती देखी तो नाना प्रकार के अनेक अनेक सुंदर रूपी विमान सज धज कर देवता अपनी पत्नी देवांगनाओं के साथ हंसते हुए अपने अपने महाराज जैसे अपने अपने राज्य के अनुसार संगीत स्वर का आनंद लेते हुए संपूर्ण देवता विशिष्ट लोग जा रहे थे। सती ने भी भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने बोले, आप प्रणाम कर रहे हो? कारण पूछा। कहा, प्रभु क्या बताऊं, मेरे पिता श्री बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं कंखल में। संपूर्ण देवता अपने अपने विमान पर जा रहे हैं, आज मैं भी चलूंगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मत जाओ मत जाओ, लेकिन सती ने नहीं मानी। भगवान शंकर जी ने यहाँ तक कहा कि मुझे आमंत्रण नहीं दिया है, और जहाँ आमंत्रण न दे वहाँ आप अगर सम्मानित व्यक्ति है और कोई बहुत विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई घर में उत्सव कर रहे हैं, वैसे आपको बहुत प्रेम भाव है, आप उसे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अलग बात है। फिर भी आपको आमंत्रण ना दे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर उनकी इच्छा नहीं है फिर भी आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ ठीक है, बोलेगा नहीं, फिर भी वो मन ही मन आपको अपमान करेगा। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी तुम मत जाओ मत जाओ। सती ने कही, आप क्या जानते हो, बरसों के बाद आज हम सभी बहन जीजा सब एक साथ मिलेंगे। बहुत दिन हो गई, सभी बहन अपने अपने ससुराल चली गई, मिलन नहीं हुआ। हम तो आज बिल्कुल वहाँ जाऊंगी। लेकिन शंकर जी ने बहुत समझाया, सती मानने वाली नहीं थी। अपनी बहन से मिलने के लिए, बहन की बेटा से मिलने के लिए, सगे संबंधी से मिलने के लिए, माता से मिलने के लिए
रिश्तेदार से मिलने के लिए भगवान शंकर जी पर ही क्रोध करने लग गए। और महाराज ऐसा क्रोध क्या कि कहीं ये हमें जाने नहीं देंगे, तो कभी उपदेश भी कर रही है। देखो शास्त्र में कहा गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा जाना चाहिए, लेकिन अगर वो अपमान के दृष्टि से ना बुलावे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर इस समय वो यज्ञ कर रहे हैं दक्ष, तो केवल मेरे अपमान करने के भाव से ही यज्ञ कर रहे हैं। फिर भी सती ने कहा बहुत लोग आए हैं, उस भाव में डूब गए होंगे, आप तो उनका अपना है, इसीलिए आपको आमंत्रण नहीं मिले। भगवान भोलेनाथ ने सती को बहुत समझाया, बहुत समझाया। सती कह रही नहीं, हम तो पिता के पास जरूर जाएंगे, अपनी बहन से, सगे संबंधी से मिलेंगे। आज सती के अंदर प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन उस प्रसन्नता को क्रोध में बदल रही थी, क्योंकि भगवान शंकर जी बार बार समझावे तब भी ना समझे। पति अगर पत्नी को कोई विशिष्ट बात के लिए बार बार कहे तो मान लेना चाहिए, फिर उल्लंघन करने से हो सकता है उससे कोई विपरीत ना हो जाए। जैसे सती ने बार बार उल्लंघन की, बार बार कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर निकलती तो विमान को सजे हुए, बाजा बजते हुए, संगीत चलते हुए देवता लोग जा रहे थे, अंदर जा रही है तो वो गुस्सा में लाल लाल आंखें कर रखी है, मानो आज उस गुस्से में स्वयं कहीं भोलेनाथ को ही लगती है ना जला दे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान शंकर ने देखा सती मानने वाली नहीं है, फिर कृपा पूर्वक सती को महाराज भगवान शंकर ने स्वयं सजाया। और जो भी महाराज सती के प्रिय था, उनके श्रृंगार, उनके सामान वगैरह सारा सब कुछ समर्पित कर दिया कि आप ये सब लेकर जाओ, क्योंकि भगवान शंकर जी जानते थे कि अब ये लौटकर आने वाले नहीं हैं। भगवान शंकर जी ने साथ में नंदी को भी और कुछ गणों को भी कहा कि आप जाओ माता के साथ। देखिए ये सब भगवान जब कोई लीला करते हैं तो आप ये लीला को इस भाव से लेना। अगर सती चरित्र भी है तो हमें इस भाव से लेना है कि यहाँ महाराज कोई विशिष्ट लीला करने वाले हैं भगवान, और महाराज उन लीला के कारण जब सती गई, कहाँ शास्त्र में ये बात कही है। देखो आप चाहे बहुत श्रेष्ठ हो, परम विदुषी हो, बहुत अधिक ज्ञान है, मानता हूँ, लेकिन अगर आप सही में धर्म को देखिए, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। भगवान शंकर ऐसा नहीं है जो सती को नहीं समझाए। अब अगर सती पत्नी है तो भगवान शंकर ने एक पति को पत्नी को जो समझाना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान के द्वारा सब कुछ समझा दिया, फिर भी नहीं समझे तो कहा कि दक्ष अभिमान के प्रतीक है, वहां तुम जाओगी तो केवल केवल अपमान ही मिलेगा। और जहां अपमान शास्त्र में कहा गया है, अपमान भी सज्जनों एक प्रकार के मृत्यु की तरह है। इधर महाराज जब सती आई तो महाराज एक बात ध्यान देना, अभिमानी व्यक्ति के अभिमान किसी भी अवस्था में नहीं वो बदलता है। आज जैसे समाज में हम लोग कह रहे हैं एक दूसरे को, आज संपूर्ण सनातनी हम जानते हैं हिंदू है, फिर भी हम एक दूसरे को निरंतर नीचे दिखा रहे हैं। समाज में भी कोई प्रबल है तो कहते हैं अरे महाराज हम इसको नीचे गिरा कर छोड़ूंगा। ये हर समाज में हो रहा है। ये युग का प्रभाव समझो या महाराज अवगुण समझो, हम स्वयं को देख रहे हैं कि आज बांग्लादेश में
अनेकानेक हिंदू को मार रहे हैं, अन्य धर्मावलंबी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां ये नहीं पूछ रहा है कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय है, कि ये वैश्य है, कि ये दलित है। वहां जानता है ये हिंदू है, तो उनके मंदिर को तोड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। उनको बहू बेटी को आप जब देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसके प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के प्रतीक एक क्षण के लिए उनको खुश लगता है, लेकिन एक दिन उनका विनाश होता है। दक्ष ने प्रसन्नता के लिए केवल भगवान शंकर जी को नीचे दिखाने के लिए यज्ञ किया था, लेकिन उन यज्ञ में क्या दक्ष खुशी रहे? एक क्षण के लिए आप किसी के विषय में अनिष्ट सोचोगे, आप किसी को चाहोगे कि भाई इनका विनाश हो जाए, तो क्या आपके कहने से उनका हो जाएगा? लेकिन आप अगर जानबूझकर करोगे तो जरूर होगा। इधर महाराज जिस समय सती वहां पर पहुंची तो क्या हुआ? उस समय कोई उनको सम्मान नहीं दिया। पहला महाराज माता ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए पुत्री थी तो हृदय से लगाया, लेकिन जिस बहन के लिए दिन रात महाराज पति से झगड़ा करके आई कि बहन सम्मान देगी, कोई बहन नहीं बोला, कोई रिश्तेदार भी कुछ नहीं बोला। सती मौन हो गई। अब यहाँ से सती की मौन लीला चल रही है। सती बिल्कुल मौन हो गई और सती सीधे यज्ञ कुंड के पास गई। सज्जनों, जब यज्ञ कुंड के पास सती पहुंची तो वहां भी महाराज सभी देवताओं के भाग को देखा, लेकिन शास्त्र में कहा गया है आप नाना प्रकार के उद्यम करते हो, नाना प्रकार के सत्कर्म करते हो, खूब बहुत बड़ा बड़ा धर्म करते हो, लेकिन जिस धर्म में वैष्णवता ना हो वो धर्म विनाश के मार्ग पर ले जाता है। क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु। यहां सती ने क्रोध किया और क्रोध स्वयं अपने आप पर करने लगी और दक्ष को भी समझाया कि तुम भगवान शिव को नहीं पहचाने। यद द्वेक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। अरे दक्ष, तुम बाकी में अदक्ष हो। जिनका शिव के 2 अक्षर का नाम का प्रसंग बस एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के आप कुछ ना करो। अभी श्रावण मास है, आप कामर उठाकर नहीं गए हो, कौन कामर उठावे, लेकिन केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करो, नमः शिवाय ही बोल दो। ये सती कह रही ध्यान देना, जो केवल शिव शिव का 2 अक्षर नाम एक बार अपने मुख से निकाल लेता है सज्जनों, उन व्यक्ति का क्या होता है? समस्त जितने भी पाप है, दैहिक दैवी भौतिक, समस्त पाप तत्काल नष्ट कर देता है। जिनकी आज्ञा कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, उन्हीं पवित्र कृति मंगलमय भगवान शंकर से रे दक्ष तुमने द्वेष किया, उनके प्रति मत्सर भाव रखा। अब यहाँ सती 2 भूमिका में रहने लगी। सोचा कि इस शरीर से अगर मैं फिर शंकर जी के पास जाऊं, शिव के पास, तो उतना सम्मान नहीं मिलेगा। और मैंने आपसे कहा सती पहले से ही मातृ स्थान को स्वीकार कर चुका था, जब से त्रेता युग में प्रभु श्री राम की परीक्षा ली।
लेकिन सोचा अब बड़ा सुंदर समय है, शिव के मंगलमय नाम के उच्चारण करती हुई स्वयं इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया, उस शरीर को अपने अपने तत्व में लीन हो गए। इधर महाराज जो ही सती उस यज्ञ कुंड में प्रवेश की और जलकर स्वयं अपने आप भगवान शंकर जी के मंगलमय मधुरमय नाम के उच्चारण करते हुए, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भयंकर अपराध किया था और सती ने सोचा कि इन अपराधी के मैं पुत्री हूं, स्वयं अपने आप को ग्लानि करती हुई उस शरीर को त्याग दिया। वहीं इधर महाराज जो ही यज्ञ मंडप में ऐसा अशुभ हुआ, सती अपने आप को उत्तर दिशा में बैठकर और स्वयं योग बल के द्वारा भगवान शिव के ही निरंतर ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए जब अपने आप को उसमें प्रवेश कर गई, अब यहाँ नाना प्रकार के विघ्न होने लग गए। इधर महाराज जो भोलेनाथ के साथ जो कुछ सती के साथ भोलेनाथ के द्वारा भेजे हुए यक्ष को वहाँ के जो आचार्यगण थे उनको नाना प्रकार के दंड दिया। इधर महाराज जब देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान शंकर जी से कहा तो एक क्षण के लिए शंकर जी ने क्रोध किया और जिस क्रोध में आकर वीरभद्र को प्रकट की और वीरभद्र ने आकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। जैसे श्राप मिला था दक्ष के मस्तक सिर को पुनः त्रिशूल से नहीं हाथ से ही 2-4 बार घुमाया और उनके धर रहा और उस मुंड शरीर को उसी यज्ञ कुंड में पूषा नाम देवता को भी दंड मिला, भृगु को भी दंड मिला, जो जैसे अपराध के उनको दंड मिला। पुनः महाराज ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता स्तुति भगवान के पास सीधे शिवलोक गए, यानी कैलाश लोक, वहाँ दिव्याति दिव्य स्तुति की। भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, एक अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आशुतोष कुप्येत, स्तुति के प्रसन्न हो गए। पुनः आकर महाराज वही दक्ष को जो महाराज बकरा के उनके सिर लगा, बकरा कहते हैं अज, यानी भर दिन जो मैं करे वो बकरा, जो महान अज्ञानी रहे केवल मैं करे अज, यानी जिसका सीधा संबंध ब्रह्म से हो जाए। अब दक्ष ने भगवान को पहचाना। इधर महाराज जो देवता जिस प्रकार सभी का समाधान भी हुआ, पूषा नाम देवता को भी, भृगु ऋषि को भी, इधर महाराज भगवान शंकर जी के आदेशानुसार फिर यज्ञ हुआ। देखिए सज्जनों, इसका यही भाव है, आप संपूर्ण साधन करो, संपूर्ण तप करो, लेकिन आपके तप यदि भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के प्रति निष्ठा नहीं है, नाम विरुद्ध अगर वो यज्ञ है, वो साधना है, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तो एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम में है। आप अपने आप को उनके नाम अनिष्ठ हो जाओ। आप श्री राधा श्री कृष्ण, या निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये मंत्र का जाप करने से आपको क्या फल मिलेगा? आपको आपस में पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगी, कभी होगा भी तो मधुर भाव का, ये प्रेम भाव का। क्योंकि हम लोगों का जो भजन है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये द्वैताद्वैत उपासना की है। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है। एक स्वरूप सदा द्वै नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी की आनंद श्याम। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, आप निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जाप करिए सज्जनों, संकीर्तन करिए। और आप अगर समय नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर से राधा मोहन मंदिर में परिक्रमा मार्ग में निरंतर
32 वर्ष से संकीर्तन अखंड चल रहे हैं, तो उन संकीर्तन में आप भी ऐसा यज्ञ करो। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और संपूर्ण देवता ने भगवान की सुंदर स्तुति की और दक्ष प्रजापति ने स्तुति की और महाराज फिर सती माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और महाराज माता पार्वती और शंकर जी नित्य है, अनित्य नहीं, नित्य सदा अखंड है। तो सज्जनों, आपको भी मैं कहता हूँ, आप भी अखंड नाम संकीर्तन जो चल रहे हैं निरंतर 32 वर्षों से आप जुड़िए। एक दिन का संकीर्तन का मात्र 2100 है। अगर हो सके देखिए, सबसे बड़ा ऐसा कृत करिए कि जब तक आप जिंदा रहेंगे श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से, आप चाहे अपने पूर्वजों के नाम से, चाहे आप अपना नाम से कीर्तन करा सकते हैं। साल के 12 दिन आपके नाम से कीर्तन होगा, 12 संत के भोजन, गौ सेवा, और साथ में मरणोपरांत हो सकता है आपके लड़के बच्चे पढ़ लिख कर या बहुत बड़े हो जाए, भूल जाए, आपके इस नाम पर कुछ ना कराए, लेकिन आपको श्रीधाम वृंदावन में जो आप संकीर्तन के सदस्य बने हैं तो मरणोपरांत भी आपके नाम से 12 दिन संकीर्तन होगा और साल के और संत भोजन होगा। सज्जनों, आप लोग जब कभी वृंदावन आओगे तो आपको आश्रम में रहने के लिए निःशुल्क ही व्यवस्था रहेगी। सामने धर्मशाला भी बना है, केवल नाम आधार हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान श्रीधाम वृंदावन में ये प्रथम बार, भगवान के अनेक रूप है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर जो शब्दमयी भगवान के रूप माधुरी जो है उसको आप प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। एक साथ 18,000 मंत्रों की, अभी तक 3,500 मंत्र की सेवा हो चुके हैं। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आपका भाव एक एक श्लोक का भी होगा। आप ये मत सोचना कि वृंदावन में एक श्लोक की दान कर रहे हैं, यहाँ दान नहीं, यहाँ साक्षात आप भागवत मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं। आप जब कभी वृंदावन आओगे आपके हृदय में प्रसन्नता होगी। भागवत मंदिर में प्रवेश करते ही आपके द्वारा जो प्रदत्त श्लोक है उनके दर्शन करोगे। वो स्वयं कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तेन अंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। आप साक्षात भगवान को स्वरूप माधुरी को दर्शन करोगे, प्रसन्नता होगी। तो आप सभी भक्त, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने रहे इससे आप जुड़िए और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें।
सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।